नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौतरफा फंस गई हैं। एक तरफ तो आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 24 घंटे के अंदर अंदर सीआईएसएफ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कल आदेश दिया था, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो वहां पर जूनियर डॉक्टर हैं जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, उन सब ने एक सुर में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ईमेल के जरिए ये बात रखी थी कि उनको कोलकाता पुलिस पर भरोसा नहीं है। कोलकाता पुलिस उनको सुरक्षा देने की बजाय उनको टारगेट कर रही है, डरा धमका रही है कि वो धरने प्रदर्शन में शामिल ना हो, इसलिए वो कोलकाता पुलिस पर भरोसा नहीं करते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इन हड़ताली डॉक्टरों से गुहार लगाई थी, प्ली किया था कि वो वापस काम पर लौटें, अपनी जिम्मेदारी को संभालें। लेकिन डॉक्टरों की तरफ से कहा गया था कि जब तक उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी, सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा, वो काम पर नहीं लौटेंगे। तो ऐसे में आरजीकर अस्पताल में सीआईएसएफ की तैनाती को हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और 24 घंटे के अंदर अंदर सीआईएसएफ की टीम ने इस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है। ये ममता बनर्जी के मुंह पर जोरदार तमाचा है। ममता बनर्जी गृह मंत्री है ना पश्चिम बंगाल की। राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है। राज्य के एक एक नागरिक को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी उनकी है। और अगर उनके राज्य के एक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट में ईमेल के जरिए ये जानकारी देते हैं कि उनको अपने राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो सीधे सीधे ममता बनर्जी कटघरे में खड़ा होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और ये पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी की पुलिस पर सवाल उठे हैं। संदेश खाली की घटना सबने देखी है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद किस तरह से महिलाओं के साथ बर्बरता हुई थी, सबने देखा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद क्या होता है, पंचायत चुनाव के दौरान किस तरह की हिंसा हुई, सबने देखा। लोकसभा चुनाव के बाद भी तस्वीर बदली नहीं थी, तब भी जमकर हिंसा हुई थी और महिलाओं के साथ बर्बरता होना वहां पर ऐसा लगता है कि एक फैशन सा बन गया है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता महिलाओं को सबसे पहले टारगेट करते हैं, लेकिन उस प्रदेश की महिला सीएम हमेशा पीड़ित महिलाओं के खिलाफ दूसरे पाले में खड़े नजर आती हैं। वो कभी भी पीड़ित महिलाओं के साथ खड़े होकर उनकी पैरवी नहीं करती हैं। यही काम वो इस मामले में भी कर रही हैं। ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 की दरमियानी रात को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई, उस मामले में भी ममता बनर्जी ट्रेनी डॉक्टर के परिवार के साथ नहीं खड़ी हैं, बल्कि उसके अलग दूसरे पाले में खड़ी हैं। इसीलिए उन पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इस मामले में दिक्कत ममता बनर्जी की यह है कि उनकी पार्टी में विद्रोह हो गया है। जी हां, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में बगावत हो गई है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब इतनी बड़ी मुश्किल ममता बनर्जी पर आई है, तो उनकी पार्टी के महासचिव, डायमंड हार्बर से सांसद, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी कहां हैं? वो कहीं पर भी किसी जगह पर ममता बनर्जी के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने बड़े जोश खरोश के साथ अपनी ही सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकाली। उनकी पार्टी के सारे नेता उनके साथ थे। उनकी पार्टी की 11-11 महिला सांसद उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। किसी को नहीं पता कि वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, किससे न्याय मांग रहे थे। ममता बनर्जी की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए, लेकिन ममता बनर्जी हाथ खड़े करके खुद सड़क पर निकल गई। लेकिन उस पदयात्रा के दौरान भी ममता बनर्जी के लाडले भतीजे अभिषेक बनर्जी कहीं नजर नहीं आए। आखिर कहां है अभिषेक बनर्जी? दरअसल 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को जब आरजीकर अस्पताल के बाहर लोगों ने, उस अस्पताल के ट्रेनी डॉक्टर्स ने, जूनियर डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने, सबने मिलकर जब एक धरना दिया था, मिडनाइट धरना दिया था, उस दौरान 7,000 लोगों की भीड़ ने आकर अस्पताल में तबाही मचाई थी, तोड़फोड़ की थी और साफ पता चल रहा था कि वो सबूतों को तहस नहस करने के मकसद से आए हैं। उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने एक ट्वीट किया था
और सीधे सीधे कहा था कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को राजनीति छोड़कर इस मामले में सभी आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन उनके ट्वीट का कोई असर नहीं हुआ। वो तो बाद में जब हाईकोर्ट का डंडा चला उसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। और जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने विनीत गोयल पर राजनीति करने का आरोप लगाया था, उससे साफ है कि अभिषेक बनर्जी को पता है कि इस मुद्दे पर, इस बर्बर रेप कांड और हत्याकांड के बाद पूरे मामले पर तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर, ममता बनर्जी के इशारे पर पूरा का पूरा सरकारी अमला राजनीति करने में ही लगा हुआ है। वरना आप खुद सोचिए, अभिषेक बनर्जी को यह कहने की जरूरत क्या थी कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजनीति करने की बजाय आरोपियों को गिरफ्तार करें 24 घंटे के अंदर। राजनीति शब्द का इस्तेमाल उनको करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी जानते हैं कि इस मुद्दे पर ममता बनर्जी, उनकी बुआ, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही हैं। सही तरीके से एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश नहीं कर रही हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने जो पदयात्रा निकाली थी उसमें अभिषेक बनर्जी कहीं नजर ही नहीं आए और वो पूरी तरह से खामोश है। सोशल मीडिया पर भी वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं लिख रहे हैं और उनकी खामोशी किसी बड़े तूफान के आने की आहट लग रही है। और फिर तृणमूल कांग्रेस के अंदर अभिषेक बनर्जी इकलौते नहीं हैं जो ममता बनर्जी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। इसी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, वो भी पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं की अंतरात्मा इस विभत्स बर्बर कांड के बाद जाग उठी है और अब वो ममता बनर्जी की नहीं सुन रहे हैं। वरना तृणमूल कांग्रेस वो पार्टी जहां पर सिर्फ ममता बनर्जी बोलती हैं, उनके आगे कोई नहीं बोलता। ममता बनर्जी ने दिन को रात कह दिया तो सारी पार्टी रात ही कहेगी, भले ही दिन है। और अगर ममता बनर्जी ने रात को दिन कह दिया तो पूरी की पूरी पार्टी रात में दिन ही बोलेगी। उनको तो सूरज भी नजर आने लग जाएगा रात में। इस तरह से तृणमूल कांग्रेस काम करती है, सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की तानाशाही चलती है। ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं के अलग अलग सुर बहुत कुछ बयां कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, उनको देख लीजिए, उन्होंने भी पार्टी लाइन से अलग हटकर इस मामले पर कोलकाता पुलिस और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के कामकाज पर सवाल उठाए और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, उनको तो ममता बनर्जी की पुलिस ने पूछा ही नहीं। घटना होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 8-9 घंटे के बाद उनको एक नए मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। तो इसी पर तो सवाल उठाए सुखेंदु शेखर रॉय ने। और फिर उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें पश्चिम बंगाल के हर जिले में 3-3 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने और ऐसे मामलों का निपटारा 6 महीने के अंदर करने की अपील की। और ये बातें तो वो ममता बनर्जी से भी कह सकते थे। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की, गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये बातें तो वो उनसे भी कह सकते थे। लेकिन इसका मतलब ये है कि सुखेंदु शेखर रॉय को भी ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं है। वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि ममता बनर्जी की पुलिस किस दिशा में काम कर रही है, किसको बचाने के लिए काम कर रही है। तभी तो उनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगानी पड़ी। और फिर उन्होंने ये जो पत्र लिखा था, इसमें यह भी लिखा था कि जो पीड़िता है, ट्रेनी डॉक्टर है, उसके परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए और 50 लाख तक की आर्थिक मदद की जाए। ये बातें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को क्यों लिखी, ममता बनर्जी को क्यों नहीं लिखी। और फिर गौर करने वाली बात तो यह है कि ममता बनर्जी तो पहले ही पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देने का ऐलान कर चुकी थी। और अगर मुआवजा बढ़ाने की बात थी तो सुखेंदु शेखर रॉय ममता बनर्जी से बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं समझी और सीधे केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी। ये अपने आप में साफ दिखाता है कि ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं को भी अब ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं है। और फिर आगे आप देखिए इनके साथ हुआ क्या।
ममता बनर्जी की पुलिस ने सुखेंदु शेखर रॉय को एक सम्मन भेजा और उसके हिसाब से इनको रविवार और सोमवार को उनके सामने पेश होना था। आरोप यह लगाया गया कि उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए जो पीड़िता है उसकी पहचान को उजागर कर दिया और वो तमाम तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आप सोचिए किस तरह से बदले की भावना से काम करती हैं। उनकी पार्टी के एक सीनियर नेता, राज्यसभा सांसद ने अगर सवाल उठाए तो उनके सवालों को गंभीरता से लेने की बजाय ममता ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया और एक मिनट नहीं लगाया उनको सम्मन भेजने में। लेकिन सुखेंदु शेखर रॉय उस सम्मन का जवाब देने के लिए पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए। उल्टे उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया अग्रिम जमानत के लिए, क्योंकि उनको पता था कि उनको गिरफ्तार करवा देंगी ममता बनर्जी। क्या गलत कहा था सुखेंदु शेखर रॉय ने? यही तो सवाल उठाए थे कि सबसे पहले तो संदीप घोष को गिरफ्तार करना चाहिए था, पूछताछ उससे होनी चाहिए थी, लेकिन उसको तो इनाम देकर दूसरे मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। ये तो कोई भी आम आदमी सवाल उठाएगा, लेकिन ममता बनर्जी के जहन में ये बातें नहीं आएंगी क्योंकि उनका एजेंडा कुछ और है। और फिर तृणमूल कांग्रेस के एक और नेता को देखिए, वो तो टीएमसी के प्रवक्ता थे। उन्होंने भी बगावती तेवर दिखाए हैं क्योंकि उन्होंने भी पार्टी लाइन से अलग हटकर ममता बनर्जी सरकार पर ही सवाल उठाए थे। और उन्होंने भी एक्स पर यह सवाल उठाया था कि जब ये मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी तो उन्होंने कहा था कि सीबीआई को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ करनी चाहिए, कस्टोडियल पूछताछ करनी चाहिए, और साथ ही साथ कोलकाता के जो पुलिस कमिश्नर हैं विनीत गोयल, उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए। दोनों की भूमिकाएं संदिग्ध हैं। ये सवाल उठाया था शांतनु सेन ने। क्या गलत कहा था उन्होंने? सबसे पहले तो इनसे ही पूछताछ करनी बनती है सीबीआई को, क्योंकि अगर पीड़िता के परिवार को यह कहा गया कि उसने आत्महत्या की है तो किसके कहने पर यह थ्योरी फ्लोट की गई? कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को इस बारे में सब कुछ पता होगा। और यही बात शांतनु सेन ने अपने ट्वीट में कही थी कि इन दोनों से पूछताछ करनी चाहिए। इसके अलावा शांतनु सेन ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर भी कई सवाल उठाए थे। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था और लिखा था कि पिछले 3 साल से इस मेडिकल कॉलेज में गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा है और नियम कायदों का उल्लंघन हो रहा है। ये सारी शिकायतें मिल रही थी, लेकिन ये शिकायतें मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच रही थी। आप सोचिए, ममता बनर्जी तो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं पश्चिम बंगाल की, उनको ही नहीं पता कि उनके सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो किस बात की स्वास्थ्य मंत्री है वो? और अब जब इस मामले की जांच पड़ताल सीबीआई को सौंप दी गई और जब सीबीआई ने संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया तो ममता बनर्जी ने बाकायदा एसआईटी बनवाकर संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया कि वो तो भ्रष्टाचार करते हैं। तो पहले 3 साल से जब शिकायतें मिल रही थी तब ममता बनर्जी को समझ में नहीं आया कि ये संदीप घोष भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन यहां पर भी झोल है। ममता बनर्जी ने संदीप घोष को सीबीआई की गिरफ्तारी से बचाने के लिए इस तरह का खेल खेला, तो इस मामले में खूब खेला हो बे। हर कदम पर ममता बनर्जी खेल खेल रही हैं और उन्हीं की पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। जैसे ही ये ट्वीट किया था शांतनु रे ने, ममता बनर्जी ने उनको प्रवक्ता के पद से हटा दिया, सीधे सीधे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इससे ज्यादा ममता बनर्जी कर भी क्या सकती थी? और फिर आगे आप ये देखिए कि एक 18 साल की स्टूडेंट है कीर्ति शर्मा, उसको भी बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था और ममता बनर्जी की तुलना इंदिरा गांधी से की थी जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया था। और ये बयान भी ममता बनर्जी और उनकी पुलिस को नागवार गुजरा और 18 साल की इस छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं जिनको ममता बनर्जी की पुलिस नोटिस भेज रही है। लेकिन ममता बनर्जी क्या करें इस वक्त? पार्टी के अंदर के बगावती सुरों को भी वो रोक नहीं पा रही हैं। अपनी पार्टी के महासचिव अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की खामोशी पर कुछ नहीं कह पा रही हैं और दूसरे पश्चिम बंगाल के लोगों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। उनकी पुलिस पर किसी को भरोसा ही नहीं है। अभी तो सिर्फ एक अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी है
वो दिन दूर नहीं है जब पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में होगी। राष्ट्रपति शासन ऐसे राज्यों में ही तो लगाया जाता है जहां पर कानून व्यवस्था चरमरा जाती है, जहां पर उस राज्य की सरकार पर ये सवाल उठते हैं कि वो राज्य के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है। कानून व्यवस्था स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार का सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ममता बनर्जी के राज में लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ममता बनर्जी हालात को संभालने में नाकाम रही हैं, तो फिर तो राष्ट्रपति शासन ही सबसे बड़ी ऑप्शन है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पश्चिम बंगाल में यही होने वाला है। ऐसे में आरजीकर अस्पताल में सीआईएसएफ की तैनाती के साथ ममता बनर्जी के कान खड़े हो गए हैं। उनको समझ में आ गया है कि बहुत जल्द उनके राजकाज में एक बड़ा फेरबदल होने वाला है। लेकिन उस फेरबदल से भी अलग ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर में जो विद्रोह हो रहा है, उससे ममता बनर्जी कैसे निपटेंगी, सबसे बड़ी चुनौती तो उनके लिए ये है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में हमें तृणमूल कांग्रेस का एक नया रूप देखने को मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।